गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जीके की एमपी जीके की सीरीज़ का 5th चैप्टर। इसमें हम यहाँ 20 प्लस क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये आपको आने वाले करंट एग्जाम्स में, एमपी के एग्ज़ाम में, व्यापम के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित एक मैच में अपनी दोहरा शतक की पहली पारी खेली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011। वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 149 गेंदों पे 25 चौके लगा के और 7 छक्के लगाकर ये पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 2 शतक लगाए थे। ये इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्य यंत्र है जो कि भर्तृहरि लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है। वास्तव में देश का एक रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। फ्रेंड्स, चिंगारा वाद्य यंत्र बेगा जनजाति जो है और ओझा जनजाति जो होती है उनके द्वारा बजाया जाने वाला एक यंत्र है, वाद्य यंत्र है। और ये कुछ कुछ सारंगी के जैसा दिखता है, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितने अन्य कार्यशील हीरे की खानें हैं? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अलावा देश में और कहीं हीरे की खानें नहीं है। एमपी में भी, जो मध्य प्रदेश में भी जो हीरे की खान है वो पन्ना ज़िले में है, और पन्ना ज़िले के अलावा और कहीं नहीं है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में की गई थी, पन्ना ज़िले में हीरे निकालने की। अब हम पन्ना के बारे में देख लेते हैं। महाराजा छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, घाटी, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? तो इसका आंसर होना चाहिए घोड़े की नाल का आकार का। ये एक पातालकोट एक घाटी है, ये छिंदवाड़ा जिले में है। ये विशालकाय घाटी है ये जो धरातल में स्थित है, लगभग 3000 फीट नीचे है ज़मीन से, और इधर कुछ आदिवासी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार। ज्ञानदूत योजना धार में शुरू करी गई थी। इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी एमपी गवर्नमेंट द्वारा। ये जो ज्ञानदूत योजना है, इसमें जो गांव के लोग रहते हैं वो वहाँ पर ईमेल के द्वारा गांव में ही जो पंचायत होती है वहाँ से कोई भी योजना प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को ईमेल करके वो किसी भी धांधली का पता सरकार को जानकारी दे सकते हैं। इस योजना में ये करा जाता है। ये ज्ञानदूत योजना इसीलिए स्टार्ट की गई थी। शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष, अगला प्रश्न हमारा, शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष से भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992, 1992। ये जो शंकर दयाल शर्मा थे, ये भोपाल रियासत में ही इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1918 में, और ये 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। जब हमारा मध्य प्रदेश राज्य नहीं बना था उसके पहले सभी राज्य अलग अलग डिवाइड थे, उसमें से एक भोपाल राज्य हुआ करता था। उसके ये 1952 से 1956 तक मुख्यमंत्री रहे थे, और ये भारत सरकार में 1976 से लेके 1977 तक संचार मंत्री भी रहे थे। 1972 से लेके 1974 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो शंकर दयाल शर्मा के बारे में हमने लगभग सब कुछ देख लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की कला परिषद कब स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड्स,
मेरे हिसाब से इसका आंसर, राइट आंसर 1962 होना चाहिए था, बट वो, एक मिनट, इसका राइट आंसर 1962 होना चाहिए था, बट वो ऑप्शन में नहीं है। और यहाँ पर जो आंसर ये लोग बता रहे हैं वो 1952 बता रहे हैं। इसको मैंने नेट पे भी टैली करा था तो 1962 दिया हुआ है वहाँ पर, तो आप 1962 ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तांबा ऐसा उत्पादक जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट, फोर्थ। लगभग भारत का एक चौथाई जो तांबा ऐसक है वो मध्य प्रदेश में उत्पादक किया जाता है। मध्य प्रदेश में ही तांबे की सबसे बड़ी खुली खदान है जिसका नाम मलाज खंड है। ये बालाघाट और बैतूल में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सीधी और शहडोल, क्योंकि दोनों जिले सोन घाटी में भी पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त में से उपरोक्त दोनों। ये जो, अब हम देख लेते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, और ये जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, जहाँ से नर्मदा जी निकली है, और बिहार के पटना जिले में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित राजनीतिक में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये हमारे भारत देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को तत्कालीन ग्वालियर में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ये बहुत प्राचीन पत्थर नक्काशी का केंद्र है ग्वालियर। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981। थर्ड, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को 1981 में घोषित किया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तवा। मड़ई वन जो है होशंगाबाद क्षेत्र में ही पड़ता है, और तो ये तवा वहीं से बहती है। अब हम कुछ तवा के बारे में देख लेंगे। तवा नदी जो है होशंगाबाद के पचमढ़ी हिल स्टेशन से निकलती है, महादेव पर्वत से, और आगे जाके ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस पे पड़ने वाला जो बड़ा बांध है वो तवा बांध है। और इसके साथ देखने वाली बात एक और है कि तवा नदी पर ही मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सड़क पुल पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि 2009 में पहला जो पुल है वो NH 27 पर शिवपुरी में सिंध नदी पे बना दिया गया है, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। और इसकी जो तवा नदी पे पड़ता है इसकी लंबाई 1322 मीटर है। तो ये दूसरा हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा, सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध डैश थे? तो सत्यदेव दुबे जो थे ये एक नाटककार थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का वो हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। इनका जन्म बिलासपुर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, हलाली जलाशय मध्य प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, रायसेन। हलाली जलाशय है ये इस हलाली नदी पे ही बना है, और हलाली नदी का नाम हलाली इसलिए रखा गया है, जो आज भोपाल के पास एक किला है इस्लाम नगर,
उसका प्राचीन नाम जगदीशपुर हुआ करता था। तो जगदीशपुर के जो राजपूत राजा और उनके सैनिक थे, उनको दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा और उनके सैनिकों को द्वारा हलाल करके हलाली नदी में फेंक दिया गया था। तो उसका नाम हलाली पड़ा और उसी पे ये डैम पड़ता है, हलाली डैम, जो कि रायसेन में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि केन और बेतवा दोनों नदी उत्तर प्रदेश में जाती हैं, जिसमें से बेतवा नदी तो हमारे यहाँ रायसेन के कुमारगांव से निकलती है और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंद संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार होगा? तो इसका सही हो जाएगा खुशी सूचांक। इसका आंसर खुशी सूचांक, क्योंकि जो ये आनंद संस्थान है ये इसलिए बनाया गया था कि मध्य प्रदेश के जो निवासी इनकी खुशी सूचांक की जानकारी ली जा सके। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य आनंद संस्थान का विकास हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया था 2016 में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इधर फ्रेंड्स 1982 आंसर दिया हुआ है इसमें, बट मैंने नेट पे भी चेक करा था, इसका सही आंसर है 1984, वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को 1984 में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में, और ये संस्थान वन के बारे में पढ़ाई और जानकारी देता है। ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, शाही किला कहाँ स्थित है? तो शाही किला बुरहानपुर में स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे पे बना हुआ है ये। इसकी स्थापना 1500 एडी के आसपास की गई थी फारूकी डायनेस्टी के द्वारा, और बाद में शाहजहां ने भी इसका विकास करवाया था। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ तो आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले नंबर पे तो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? वो महाराष्ट्र आता है। और मध्य प्रदेश भारत का लगभग 45% सोयाबीन प्रोड्यूस करता है। ये भी जानने वाली बात थी, तो मैंने आपको यहाँ बता दी। फ्रेंड्स, आज हमारे वापस 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स, आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, तो अच्छा रहेगा क्या, और ये फैलेगा तो फिर मैं और मोटिवेट होऊंगा और अच्छे वीडियो बना पाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।